हेलो दोस्तों, आज हम वन टेक्स ब्लाउज कटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी तरीके से। चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह हम पेपर को बिछा लेंगे। उसके बाद देखिए हम 5.5 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे। उसके बाद आर्म होल हम 7 इंच लेंगे। उसके बाद हम लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम 1 इंच का गोलाई देंगे। ये बैक पार्ट का है मेरा। उसके बाद हम इसको आधा नाप लेंगे, जितना होगा उसे मार्क करेंगे। तो वहाँ से हम गोलाई देंगे। अब हम चेस्ट की माप करेंगे। 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। लाइन को इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल की गोलाई देंगे। ब्लाउज की लेंथ रखेंगे। मेरी ब्लाउज की लेंथ है 17.5 इंच। मैं 18.5 मार्क 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद हम नीचे कमर की मार्क करेंगे। तो मेरी कमर है 32, तो 8 इंच होगा। 1 इंच हम पीछे डॉट लगाएंगे डालेंगे, तो 1 इंच बढ़ा के तो 9 इंच पे हमने मार्क किया और 1.5 इंच मार्जिन लिया है। अब गले की विड्थ के लिए हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 3 इंच शोल्डर पे, इस तरह से। उसके बाद इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, आधा इंच का। फिर हम गले की लेंथ लेंगे 11 इंच और 3 इंच की उससे गोलाई रखेंगे, गोलाई देंगे इस तरह से। फिर लाइन सीधी कर लेंगे हम इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह से स्केल से गोलाई दे देंगे, शेप देंगे उसका। यहाँ आधा करके फिर हम जहाँ डॉट डालना होगा 1 इंच का हम डॉट वाला मार्जिन कर लेंगे। लंबाई हमने 4.5 इंच पे रखा है। हम इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। इसको हम अच्छे से देख के कटिंग कर लेंगे इस तरह। फिर हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हो गया। ये हमने राउंड शेप में कट किया है। बैक पार्ट की कटिंग मेरी हो गई। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करने। यहाँ थोड़ा सा कोना जैसे निकला था, उसको हम थोड़ा सा शेप बराबर थोड़ा सा करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ फ्रंट पे शोल्डर रखे हैं 5.75 इंच और 7 इंच आर्म होल उतना ही रहेगा। उसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर थोड़ा से हम सीधी लाइन कर लेंगे। फिर चेस्ट का मार्क करेंगे हम 10 इंच पे। 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे इस तरह से। फिर हम ब्लाउज की लेंथ पहले मार्क करेंगे गले की। फिर अपेक्स पॉइंट पे हमारे से 11 इंच है, तो हम 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ 18.5 पे नीचे लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम फिर आर्म की हम गोलाई देंगे यहाँ। तो हम यहाँ थोड़ा सा फ्रंट पार्ट है, तो अंदर से थोड़ी सी गोलाई देंगे। तो हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे गोलाई देने के लिए। इस तरह स्केल से हम इसकी गोलाई दे देंगे राउंड वाले पे, इस तरह से होगा। नेक की शोल्डर पे मार्क करेंगे। उसके बाद इसे सीधी लाइन कर लेंगे जो बचा हुआ है।
यहाँ से हम आधा इंच पे मार्क करेंगे। जितना 3 इंच था तो 1.5 था तो आधे बीच से करेंगे। फिर हम इस पॉइंट पे मार्क करेंगे जहाँ से हम डॉट वाला निशान लगाएंगे इस तरह से। 4 इंच और मेरा आया है, यहाँ 3.5 इंच रखेंगे। फिर डॉट के लिए 3 इंच बीच में हम रखेंगे। उसके बाद यहाँ 11.5 इंच पे, टोटल 11 इंच पे हम नीचे कमर पे मार्क करेंगे। 3 जिसमें 8 इंच मेरी कमर का मेजरमेंट है और 3 इंच हमने डॉट के लिए रखा है। इस तरह से पॉइंट से उसको हम मिला लेंगे सीधी लाइन। फिर इस तरह से मिला लेंगे इसको। उसके बाद इसको मार्क करेंगे इस तरह से, यहाँ आधा आएगा। फिर ऊपर से भी आधे पे निशान लगाएंगे। फिर नीचे उसी तरह करेंगे। फिर यहाँ से आधा इंच हम इसको आधा इंच इस तरह से मार्क करके यहाँ पे 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। मतलब आधे से उस पर निशान लगाएंगे। इस तरह देखिए मेरा डॉट हो गया। ऊपर भी मैंने आर्म होल पे भी डॉट लगा लिया है। अब मार्जिन के लिए हमने करके फिर इसको हम गुलाई देंगे इस तरह। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इसको कट कर लेते हैं एक तरफ। फिर इसको हम इस तरह से कट करेंगे। फिर इस डॉट को हमको काट के निकालना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको काट के निकाल देंगे। फिर इसको हम इस तरह से आपस में मिलाएंगे। यहाँ पे टेप से या चिपका के इसको हम ऐसे रख लेंगे। उसके बाद इसको हम गुलाई देके इसको कट करके निकाल देंगे एक्स्ट्रा बचे। इस तरह से देखिए, इस तरह हम निकाल देंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट मेरा कट गया। अब बैक पार्ट में हम थोड़ी सी और नाप के उसको सही से मेजरमेंट करेंगे। इस तरह से इसको देखिए बराबर कर लेंगे। इसको जहाँ जैसे ज़्यादा तरह से हम रख के इसको कट करेंगे। यहाँ ऊपर 4 मोल की गुलाई दे देंगे थोड़ा सा इस तरह से। और नीचे से जो बचा हुआ कपड़ा उसको हम काट के निकाल देंगे। सॉरी, पेपर, हम पेपर पे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इस तरह से कट करके इसको निकाल देंगे। देखिए ये मेरा कट करके तैयार हो गया। अब इसे हम